Good morning, students. Welcome to e-learning classes of विनायक ग्रुप। सब्जेक्ट कंप्यूटर टीचिंग के अंतर्गत आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं सीपीयू। कंप्यूटर के अंतर्गत सीपीयू एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सीपीयू कंप्यूटर का एक मस्तिष्क के रूप में होता है। तो हम जानेंगे आज ये मस्तिष्क क्या है। सीपीयू को ही प्रोसेसर कहा जाता है। अगर बात की जाए सीपीयू को प्रोसेसर क्या है, तो प्रोसेसर ही सीपीयू माना जाता है। सीपीयू को ही प्रोसेसर कहा जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो यूज़र द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को पूर्णतः याद रखते हुए उनका पूर्णतः पालन करते हुए यूज़र के उद्देश्यों को प्रोसेस करता है। मतलब एक ऐसी तकनीकी है, सीपीयू की ऐसी युक्ति, एक ऐसी डिवाइस है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है और उसको पूर्णतः याद रखता है तथा उनका पालन करता है और यूज़र के उद्देश्यों को, जो यूज़र करना चाहता है, जो प्रोसेस इनपुट करना चाहता है, उसके उद्देश्यों को प्रोसेस में लाने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर इतना? आगे सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क, मैंने बताया अभी कि कंप्यूटर जो है सीपीयू का ब्रेन है, मस्तिष्क है, तो इसलिए इसको एक महत्वपूर्ण, कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य का मुख्य कार्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। मतलब इनपुट किए गए जो भी प्रोग्राम होते हैं यूज़र द्वारा इनपुट किया जाता है, तो ये इनपुट करने के बाद प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है, आउटपुट करने के बाद कार्य एग्जीक्यूट करने का काम सीपीयू करता है। सीपीयू मदरबोर्ड में एक छोटी सी चिप के आकार का होता है। सीपीयू जो है मदरबोर्ड में एक छोटी सी चिप के आकार का होता है। इस चिप में अनेक सर्किट होते हैं, चिप में अनेक सर्किट लगे होते हैं। इस चिप पर अनेक पिन लगे होते हैं, अनेक सर्किट होते हैं, अनेक पिन भी लगे होते हैं। इन पिनों के माध्यम से माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर शब्द जोड़ लीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के अन्य भागों जैसे मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि डिजिटल सिग्नलों का आदान प्रदान करता है। मतलब जो पिन लगे होते हैं, इन पिनों से माध्यम से ही माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर होता है, ये जैसे मेमोरी को जोड़ता है, इनपुट डिवाइसों को जोड़ता है, आउटपुट डिवाइसों को जोड़ता है। इन सभी उपकरणों को आपस में जोड़कर डिजिटल सिग्नलों को आदान प्रदान मतलब इनपुट आउटपुट का काम करता है। और ये भी आपको बता दें जानकारी के लिए, एक सीपीयू में एक से अधिक सीपीयू में, मतलब एक कंप्यूटर में, मदरबोर्ड में एक से अधिक सीपीयू भी लगे हो सकते हैं और इसे मल्टीपर्पज़ भी कंप्यूटर कहते हैं। मल्टीपर्पज़ का मतलब होता है कि मल्टी वर्क, अनेक वर्क किया जा सकता है और इससे ये फ़ायदा होता है, जैसे कोई एक सीपीयू अगर ख़राब हो जाए तो कंप्यूटर ख़राब नहीं होता है, कंप्यूटर चलता रहता है। ठीक है, इसलिए एक से अधिक सीपीयू का भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलो आगे है सीपीयू के भाग। सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग है मेमोरी यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अभी हमने वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर में आप लोग को समझाया था कि कंप्यूटर किस सिस्टम से कार्य करता है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले यूज़र द्वारा डाटा को इनपुट किया जाता है। इनपुट जो किया जाता है वो एक एक यूनिट होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के माध्यम से। तो जब कंप्यूटर में इनपुट होता है तो कंप्यूटर के अंतर्गत प्रोसेसर में अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है। ये इसको इनपुट करने के बाद कंट्रोल यूनिट में ट्रांसफ़र कर देती है। कंट्रोल यूनिट इस पर नियंत्रण करती है और आवश्यक दिशा निर्देश देती है और भविष्य के प्रमाण के रूप में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? मेमोरी में। मेमोरी क्या करता है? डाटा को स्टोर कर लेता है। तो 3 मुख्य भाग होते हैं। हम कल जो है तीनों को एक ही क्लास में तीनों पर डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो सीपीयू क्लियर हो गया होगा। कल हम सीपीयू के तीनों भाग को हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, थैंक्स।